आपको जो विस्थापन चाहिए वो कौन सा चाहिए? आपको nth सेकंड का विस्थापन चाहिए। तो यहां से यहां तक का टाइम है n सेकंड, यहां से यहां तक का टाइम है n-1 सेकंड। तो आप वास्तव में ये चेक करना चाहते हो कि इस टाइम में कितना विस्थापन हुआ। ये आपका SNth होगा। अगर आप फील करना चाहोगे ना, फिजिक्स को अलग-अलग एंगल से देखने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। बस हमें ढंग से उसको समझना होता है। थोड़ा-सा दिमाग को ब्रॉड रख के। काफ़ी कुछ होता है फिजिक्स के अंदर समझने के लिए। अगर हम सवाल को सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, तो फिर कहीं अटकेंगे ही नहीं। हमें पता चल गया ना कि 4 सेकंड तक सीधा चल रहा है। तो अगर 4 सेकंड तक सीधा चल रहा है, तो दूरी विस्थापन बराबर है। तो इतना हेलो। हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर रहे थे, वहीं से आगे बढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास कौन-कौन से वेरिएंट्स आ गए थे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको सबको याद है। अच्छा, लेट्स सी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। रिमेंबर, ऑल थ्री आर वेक्टर इक्वेशंस, है ना? तीनों ही वेक्टर इक्वेशंस हैं। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at वाज फर्स्ट इक्वेशन। s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। दिस वाज द थर्ड इक्वेशन। तो ये तीन इक्वेशंस हम लोगों ने ड्राइव की थी, है ना? अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि और भी कुछ इक्वेशंस को ड्राइव कर सकें आपके काम के लिए, ताकि आप अच्छे से सवाल लगा सको। हम ऐसा करते हैं, इनके नाम रख देते हैं। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक से समीकरण एक से हम लोग u का मान ले रहे हैं और समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण एक से समीकरण एक से यहां से u का मान कितना आएगा, चेक करें। v माइनस एटी। तो समीकरण एक से u का जो मान आ रहा है v माइनस एटी, उसे समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर चलो करके देखो। तो s इज इक्वल टू कितना आ रहा है, u की जगह आ जाएगा v माइनस एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हम एक बार के लिए वेक्टर को इग्नोर कर दें, क्या चलेगा? है ना, वेक्टर से ज्यादा परेशान हो रहे हैं, वेक्टर इग्नोर कर सकते हैं। सिंपल s इज इक्वल टू v माइनस एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक t और आएगा साथ में, मैं लिखना भूल गया था, वापस से देखते हैं। ut, तो यहाँ पे t भी तो है, इस t को भी लिखना है। अब ठीक है, तो ये आ जाएगा vt, वेक्टर हटा रहे हैं समझने के लिए। vt माइनस एटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब क्या आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो क्या मेरे साथ में कि ये माइनस का x प्लस एक्स बाई टू है। देखो, एटी स्क्वायर यहाँ भी, एटी स्क्वायर यहाँ भी, तो ये है माइनस का x प्लस एक्स बाई टू। तो माइनस के x में x बाई टू घटाएंगे, तो माइनस के x में प्लस का x बाई टू जोड़ेंगे, तो माइनस का x बाई टू आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का x बाई टू, तो माइनस का x बाय टू आ जाएगा। हाँ, या सिंपल माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। तो ये x है हमारा यहाँ पे, हाफ एटी स्क्वायर, ये बचेगा। ये एक और इक्वेशन है जिसको आप याद रख सकते हो। सर ये इतनी सारी इक्वेशंस किस काम की हैं? सवाल करने में कभी कभी मल्टीपल इक्वेशन की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे घबराना नहीं है। कभी कुछ भी, जैसे मान लो v दे रखा है आपको, t दे रखा है, s पूछ रहा है, u नहीं दे रखा है, तो आप इस इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हो। एक्चुअल में फंडामेंटल इक्वेशंस आर ओनली थ्री। हमने क्या किया, हम उन्हीं से कुछ नई नई बना रहे हैं ताकि हमें बढ़िया लगे, कुछ एक्स्ट्रा कर सकें, है ना? अच्छा, कुछ और करें, कुछ और करें। इक्वेशन 2 और 4 को जोड़ के देखें, कुछ नया बन जाए, क्या पता।
देखो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 करके देख रहे हैं। तो इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4 करेंगे, मतलब 2 में 4 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे s और s 2s हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ut है, यहाँ पे vt है, तो ut प्लस vt, तो ut प्लस vt। अच्छा, हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, नजर नहीं हटनी चाहिए। यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, वो टर्म हट गई। तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस वी इंटू टी बाई टू। एक और इक्वेशन आपके पास आ गई। मल्टीपल इक्वेशंस आ रही हैं, आप इन मल्टीपल इक्वेशंस को याद रख सकते हैं, ऐसे कुछ टेंशन है नहीं, है ना। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, औसत वेग का फॉर्मूला याद है? औसत वेग का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? औसत वेग का फॉर्मूला याद है किसी को? सर कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। विस्थापन कितना आ रहा है यहाँ से, u प्लस वी इंटू टी बाई टू, इंटू टी नीचे आ रहा है, टी से टी कट गया, तो कितना आ गया एवरेज v प्लस यू बाई टू। और ये कब काम करेगा, जब आपके पास प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो, त्वरण नियत हो। क्योंकि ये सब इक्वेशंस कब काम करेंगी, जब ए नियत हो। हमने बनाई कैसे थी इक्वेशंस कल की क्लास में, सबको याद है? इक्वेशंस को बनाने के लिए हमने एक बहुत बड़ा अजम्पशन लिया था, और वो बहुत बड़ा अजम्पशन क्या था, डू यू रिमेंबर? क्या था कि ए कांस्टेंट होगा, एक समान त्वरित गति, तभी ये सब कुछ काम करेगा, है ना। लिख लो, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से माइंड में रखने। शगुन साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हो, या बने हुए हैं पहले से, रिवाइज करने आए हो? रिवाइज करने आए हो, साथ साथ नोट्स बनने हैं ना। डन है, ओके। अब हम सीखने जा रहे हैं nth सेकंड का मतलब क्या होता है। nth सेकंड किसको बोलते हैं, अब हम वो सीखेंगे। ध्यान से देखना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ nth सेकंड। यार nth सेकंड का मतलब क्या है, सबसे पहले आपसे कोई बोले कि फर्स्ट सेकंड का मतलब बताओ, तो फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेकंड का मीनिंग क्या है? फर्स्ट सेकंड अगर कोई बोल रहा है, इसका मतलब टाइम बराबर जीरो से टाइम बराबर एक सेकंड की बात कर रहा है। तो फर्स्ट सेकंड का मतलब हो गया टाइम बराबर जीरो सेकंड से टाइम बराबर एक सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है। चलो, सबका ध्यान बोर्ड पे। अगर कोई सेकंड सेकंड की बात कर रहा है, हुँ? अगर कोई सेकंड सेकंड की बात कर रहा है, इसका मतलब वो टाइम कहां से कहां तक का है। अगर कोई सेकंड सेकंड की बात कर रहा है, तो टाइम बराबर एक सेकंड से टाइम बराबर दो सेकंड के बीच की बात हो रही है। आप पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करना सब लोग। अगर थर्ड सेकंड की बात कर रहा है, तो थर्ड सेकंड का मतलब हुआ टाइम बराबर दो सेकंड से लेके टाइम बराबर तीन सेकंड के बीच की बात कर रहा है। अगर फोर्थ सेकंड की बात कर रहा है, तो फोर्थ सेकंड का मतलब हुआ टाइम बराबर तीन सेकंड से लेकर के टाइम बराबर चार सेकंड के बीच की बात कर रहा है। अगर फिफ्थ सेकंड की बात कर रहा है, इसका मतलब टाइम बराबर चार सेकंड से लेकर के टाइम बराबर पांच सेकंड के बीच की बात कर रहा है। समझ में आ गया? मतलब जैसे आप सेकंड सेकंड बोल रहे हो, तो उसके जस्ट एक सेकंड पहले से लेकर के उस तक आप टाइम बराबर पांच सेकंड बोल रहे हो, फिफ्थ सेकंड पे बात कर रहे हो, तो टाइम बराबर फाइव से जस्ट पहले फोर, तो फोर से फाइव के बीच का। ऐसे मान लो कोई आपको ये बोले कि
200 सेकंड बताओ कौन सा होगा? तो किस टाइम से किस टाइम तक की बात करेंगे? 200 सेकंड कौन सा होगा? किस टाइम से किस टाइम तक की बात करेंगे? सोचो सर। 200 से ठीक पहले क्या आता है? एक सेकंड पहले क्या आता है? 199। तो ये होगा टाइम बराबर 199 सेकंड से लेकर के टाइम बराबर 200 सेकंड। तो अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि मैं nth सेकंड की बात कर रहा हूं, तो nth सेकंड का मतलब क्या हुआ? अब तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे ना इतना सब सीखने के बाद। nth सेकंड का मतलब हुआ टाइम बराबर कहां से कहां तक का? n के ठीक पहले क्या होगा? n से एक सेकंड पहले क्या होगा? n-1। n से एक सेकंड पहले क्या होगा? n-1। तो टाइम बराबर n-1 सेकंड से n सेकंड तक की बात हो रही है। ये हम यहां पे बोलेंगे, राइट? अब nth सेकंड में विस्थापन कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना। nth सेकंड में विस्थापन कैसे निकालेंगे? सबका ध्यान बोर्ड पे। जैसे मान लो यहां से आपने चलना शुरू किया, ये है टाइम इज इक्वल टू 0। nth सेकंड nवा सेकंड यहां आएगा, यहां टाइम बराबर n सेकंड है ना? ये मान लेते हैं टाइम बराबर n-1 सेकंड है। ओके, आपको जो विस्थापन चाहिए वो कौन सा चाहिए? आपको nth सेकंड का विस्थापन चाहिए। तो यहां से यहां तक का टाइम है n सेकंड, यहां से यहां तक का टाइम है n-1 सेकंड। तो आप वास्तव में ये चेक करना चाहते हो कि इस टाइम में कितना विस्थापन हुआ। ये आपका s nth होगा। nth समय में कितना विस्थापन हुआ कैसे ही निकाल सकते हैं? ये जो गैप आ रहा है, ये जो गैप है, यही nth सेकंड का विस्थापन है। आर वी कंफर्टेबल ऑल ऑफ यू? फाइन, गुड। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले यहां शुरुआत से लेकर के n सेकंड में कितना विस्थापन हुआ वो कैलकुलेट कर लीजिए। शुरुआत से लेकर के n-1 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, शुरुआत से लेकर के n-1 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ ये कैलकुलेट कर लीजिए। आपको अगर s nth चाहिए होगा तो कुछ नहीं करना है, n सेकंड में कितना विस्थापन हुआ उसमें से माइनस कर देना n-1 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, बस बात बन जाएगी। n सेकंड में कितना विस्थापन हुआ उसमें से माइनस कर देना। बस एक बात का ध्यान रखना कि सवाल ये बता दे कि आप एक नियत एक्सेलरेशन से चल रहे हो, अदरवाइज कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ए आपका नियत होना चाहिए हर तरह से, दिशा में भी परिमाण में भी, है ना? बस तो एस एन में से Sn-1 माइनस कर दो, बात बन जाएगी। हेलो एवरीवन, कंफर्टेबल? अच्छा, n सेकंड में विस्थापन का फॉर्मूला क्या है? n सेकंड में विस्थापन का फॉर्मूला क्या है? अरे सर कितना आसान, ये रहा देखो, n सेकंड में विस्थापन का फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये रहा। इसमें टाइम की जगह n रख दो, फॉर्मूला है ना हमारे पास। कभी भी n सेकंड में विस्थापन चाहिए हो तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये n सेकंड में बता देगा विस्थापन। तो आपको n सेकंड में चाहिए, यहाँ पे n रख दो, तो un प्लस हाफ at स्क्वायर an स्क्वायर, ये आ गया n सेकंड में, माइनस n-1 सेकंड में चाहिए, यहां से यहां तक का चाहिए, इसमें समय की जगह n-1 रख दो। भाई ये तो सिंपल फॉर्मूला है, टाइम बराबर 0 से लेकर के आपको जितने भी टाइम में चाहिए इसमें पुट करते जाओ। आपको टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर n तक का चाहिए, n पुट कर दो। आपको n-1 तक का चाहिए, आप n-1 पुट कर दो। आप यहाँ पे अतरंगी कुछ निकालना चाह रहे थे, आप इस सेकंड का निकालना चाह रहे थे, इसलिए आपको इस फॉर्मूले से बात बनी नहीं है आपकी, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बताता है 0 से लेकर के, 0 से लेकर के यहाँ तक का बता देगा, 0 से लेकर यहाँ तक का बता देगा। ये अगर आपको चाहिए उसके लिए तो फिर माइनस करना पड़ेगा, वही हम कर रहे हैं, है ना? तो क्या करेंगे, टी की जगह कितना पुट करेंगे? टी की जगह आप पुट कर दीजिए डेफिनेटली n-1, तो यहाँ आ जाएगा n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। सही है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से, गिव योर टाइम एंड सॉल्व इट, ठीक है? छोटा सा होमवर्क मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसका रिजल्ट आएगा कि एस एन एथ बराबर u प्लस a/2 2n-1।
अब ये एस एन एथ का फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर आपने n बराबर 5 रखा है, इसका मतलब 4 सेकंड के से 5 सेकंड के बीच का विस्थापन आप निकाल पाओगे इस फॉर्मूले से। अगर आपने n की जगह 100 रखा है तो 99 सेकंड से लेके 100 सेकंड के बीच का विस्थापन आप इस फॉर्मूले से निकाल पाओगे। अगर इसमें आपने देखो डिफरेंस समझ रहे हो, अगर यहाँ पे आप मान रखते हो समय का तो 0 सेकंड से तब तक का आएगा। यहाँ अगर आप 5 रखोगे तो 5 सेकंड 0 से 5 सेकंड का नहीं आएगा, यहाँ पे 4 से 5 सेकंड के बीच का आएगा। यहाँ आप 100 सेकंड रखोगे 99 से 100 के बीच का आएगा। यहाँ पे आप 500 सेकंड रखोगे 499 से 500 के बीच का आएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला? एवरीवन गलती नहीं करोगे एग्जाम में? चलो फटाफट लिख लो। ये एक और इक्वेशन है जो हर बच्चे को बढ़िया से याद होनी चाहिए। बढ़िया से मतलब बहुत बढ़िया से। अब हम सवाल करेंगे। नाउ वी आर एलिजिबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। देखें एक सवाल दे रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, वो शुरू कर रहा है अपनी यात्रा u बराबर 2 मीटर पर सेकंड से। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, तो उसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, वहां से वो अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा है। अब हमें एक्सेलरेशन दे रखा है कि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, ऐसे आगे की तरफ है, और कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आगे की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या करना है, आपको समय 4 सेकंड पर वेग निकालना है। कैलकुलेट कीजिए, सब लोग शुरू जाइए। समय 4 सेकंड में वेग निकालना है और इस 4 सेकंड में विस्थापन भी निकालना है। इस 4 सेकंड में विस्थापन भी निकालना है। चलो शुरू हो जाओ। हो गया होगा? इससे आसान सवाल क्या ही मिलेगा जीवन में, है ना? सबसे पहला काम ये करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है ना, तो हमें डायरेक्शन सेट करनी पड़ेंगी। तो इस तरफ के डायरेक्शन को प्लस बोल देते हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस बोल देते हैं। अब सबका ध्यान बोर्ड पे, इधर तो कहीं नहीं देखना, सबका ध्यान बोर्ड पे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रारंभिक वेग, अपन को प्रारंभिक वेग इधर दे रखा है पॉजिटिव में, तो प्रारंभिक वेग दे रखा है प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन भी उस तरफ ही है, तो एक्सेलरेशन दे रखा है प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमको दे रखा है समय 4 सेकंड पे वेग निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर लें। बेस्ट इक्वेशन है, हमारे पास u है, a है, t है, v निकल जाएगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू अपन लिखेंगे 2, a अपना है 4, समय कितने सेकंड पे पूछ रहा है, 4 सेकंड पे पूछा है, 4 चौक 16 प्लस 2 18 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाएगा। मतलब उसका वेग कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकंड। अच्छा अब विस्थापन पूछ रहा है ना, विस्थापन पूछ रहा है इन 4 सेकंड में विस्थापन कितना होगा। nth का फॉर्मूला लगाने की जरूरत तो नहीं है, चौथवे सेकंड में विस्थापन थोड़ी पूछा है, 4 सेकंड में पूछा है। तो टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 4 के बीच में पूछ रहा है, सवाल अच्छे से पढ़ना है। ये 4th सेकंड बोलता तो हम एस nth का फॉर्मूला लगाते। अगर ये 4 सेकंड बोलता तो टाइम बराबर 3 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का निकालना होता। ये 4 सेकंड बोल रहा है, तो 4 सेकंड का मतलब क्या हुआ बेटा, 0 से 4 सेकंड तक, है ना? अच्छा अब विस्थापन अपन बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं। चलो मेथड नंबर 1 से देखते हैं। क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? क्या इससे 4 सेकंड का विस्थापन निकल के आ गया? बिल्कुल सर। यू कितना दे रखा है 2, समय कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है प्लस का 4, समय कितना है 4। क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं हो रही है। 2 से 2 4 4 16 32 32 प्लस 4 दूनी
8 40 आ गया, ये आपका आ जाता है 40 मीटर। डन। कितने बच्चों ने इस फॉर्मूले से सवाल किया है? बस बन गया। क्या हम दूसरे फॉर्मूले से कर सकते हैं? क्या हमारे पास फॉर्मूलों की कोई कमी है? क्या हम इससे कर सकते हैं? आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर v है तो भी काम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या था याद करो, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे कर सकते हैं? अच्छा v कितना है, 4 सेकंड बाद वेग कितना है? v होगा 4 सेकंड बाद वेग। q और v का मतलब समझते हो ना? अगर आप टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 4 की बात कर रहे हो तो टाइम बराबर 0 पर जो वेग है वो u है, और आप अगर टाइम बराबर 4 सेकंड की बात कर रहे हो तो टाइम बराबर 4 सेकंड पर जो वेग है वो v है, जो अपन निकाल चुके हैं कितना, 18 मीटर पर सेकंड। हेलो, कंफर्टेबल? तो 18 इंटू 4। तुम फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हुआ है तुम्हारे स्कूल में कभी? कितने बच्चों के स्कूल में हुआ है? अच्छा, तो फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में लाश का रोल करते थे क्या आप लोग, सब लोग? एकदम पड़ी रहती है ऐसे बिल्कुल, नहीं ना? नहीं करते थे लाश का रोल? यहाँ लाश की तरह क्यों बैठ रहे हो क्लास के अंदर? अलर्ट रहा करो, एक्टिव रहा करो। ऐसे ही फिर तुम, ऐसे लोग, लाशें कभी आईआईटी नहीं जाती, लाशें कभी नीट में नहीं जाती। कोई लाश जैसा डॉक्टर देखा तुमने? डॉक्टर के पास जाके बैठ जाओ, उसके फेस पे स्माइल ही नहीं है, वो एक्टिव ही नहीं है, कराओगे इलाज? कराओगे ऑपरेशन से अपना? अरे तो डॉक्टर ही ढीला है, ये क्या पढ़ाएगा हमें, ये क्या कराएगा हमारा ऑपरेशन, ये क्या इलाज करेगा, ये तो खुद ही ढीला है, बैठा रहता है ऐसे, कुछ नहीं बोलता। तो आप जिस चीज की, जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद को उस मोड में लेके तो आओ। आईआईटीएंस अलग दिखते हैं बेटा। तो 18 इंटू 4 माइनस का हाफ, एक्सेलरेशन 4 टाइम 4 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, बिल्कुल वही आंसर आएगा 40 मीटर। आप कैसे भी कैलकुलेट करो, कैसे भी निकालो, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम ही आने वाला है। अच्छा, क्या हमारे पास एक और मेथड है इसी सवाल को करने का जो मैंने सिखा रखा है कोई मेथड? भूल जाते हो, विस्थापन बराबर u प्लस वी बाई टू इंटू टी। ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला भी तो हमने ही बनाया था। मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा हूँ कि एक सवाल को करने की एक ही अप्रोच नहीं होती, कभी भी मल्टीपल अप्रोच से आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। जो आपको ठीक लगता है करो, फॉलो उसको। अच्छा, u कितना है 2, v कितना है 18 डिवाइड बाय 2, टाइम कितना है 4। देख लो ये भी 40 आ रहा है। आपका जो मन करे ना उससे सवाल किया करो। एक और मेथड भी है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या हम यहाँ से कर सकते हैं? देखें, यहाँ से s कितना आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, v कितना है 18, u कितना है अपना 2, एक्सेलरेशन कितना है 4, इससे भी आंसर 40 ही आएगा। तो आपका मन करे उतने तरीकों से करो, आपका जो मन कहता है, आपको जो पसंद आता है उस फॉर्मूले को फॉलो करो, आंसर सही निकल के आएगा, सेम निकल के। डन है? अगला सवाल करें, इसको कॉपी कर लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट सवाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल ये दें कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है आगे, इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से अपन आगे फेंका है टाइम बराबर 0 पर। एक्सेलरेशन इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये सबसे होना चाहिए, है ना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है आगे की तरफ। आपको 4 सेकंड में विस्थापन निकालना है। निकाल लोगे सब लोग अच्छे से? 5 सेकंड में विस्थापन निकालना है। और फिर 5वें सेकंड में विस्थापन निकालना। चालू हो जाओ सब लोग, फटाफट निपटाओ, आंसर गलत नहीं आना चाहिए किसी का भी।
गया बच्चों? निपटा लिया सवाल, आसान था। पहला काम करना है 4 सेकंड में विस्थापन निकालना है। लेट्स चेक आप लोगों ने कैसे किया। 4 सेकंड में विस्थापन निकालना है, तो 4 सेकंड में विस्थापन की फॉर्मूला लगा दो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या दिक्कत है, सब कुछ तो दे रखा है। पहले हम डायरेक्शन सेट कर लें। हम इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत जरूरी है क्योंकि वेक्टर है ना बेटा, तो हमें प्लस माइनस साइन के साथ पुट करना पड़ेगा। भाई सीधी लाइन पे वेक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर वाले को प्लस बोल देंगे, इधर वाले को माइनस बोल देंगे। अपने हिसाब से हम प्लस माइनस चूज कर सकते हैं, बट प्लस माइनस चूज करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू u कितना हो गया 10 प्लस का समय 4 सेकंड में पूछ रहा है, ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2 है, इंटू 4 सेकंड में पूछ रहा है। इसको सॉल्व करना है। क्या हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही किया था, बिल्कुल सेम सब बच्चों ने, बढ़िया है। कितना आ रहा है 40 प्लस 16 56 मीटर आ रहा है। मतलब शुरुआत के 4 सेकंड में कितना चला, 56 मीटर चला, बढ़िया है। सेकंड, ये आ गया 4 सेकंड में विस्थापन। अच्छा ठीक है, सेकंड 5 सेकंड में विस्थापन पूछ रहा है। अच्छा 5 सेकंड में विस्थापन के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान काम करेंगे, वापस से फॉर्मूला लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है हमारे पास, सवाल ने दे रखा है ना 10, टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड, समय कितना है 5, ये आ गया 75 मीटर। डन। 5वें सेकंड में विस्थापन, अच्छा ये है 5वां सेकंड। 5वें सेकंड का मतलब हो गया वो 5th सेकंड में पूछ रहा है। इस बार वो 5th सेकंड में पूछ रहा है। क्या इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, देखो, मेथड नंबर 1, टाइम बराबर 0 से स्टार्ट किया, 5 सेकंड तक का विस्थापन निकाल लो, उसमें से 4 सेकंड का विस्थापन माइनस कर दो, तो आपको नहीं लगता 5वें सेकंड का विस्थापन आ जाएगा। 5वें सेकंड का मतलब क्या होता है, 4 से 5 के बीच में। क्या 5वें सेकंड का मतलब यही है, 4 से 5 के बीच में, सबको समझ में आती है ये बात कि 5वें सेकंड का मतलब क्या है। अच्छा, तो एस फिफ्थ निकालना है, तो उसके लिए आपको S5 में से S4 को माइनस कर देना चाहिए। तो 5 सेकंड तक विस्थापन कितना हुआ 75, 4 सेकंड में विस्थापन कितना हुआ 56। क्या हम 75 में से 56 को माइनस करेंगे तो बात बैठ जाएगी क्या, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आंसर कम्स आउट एज 19 मीटर। डन। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं कर रहे हम, तो फॉर्मूले से करेंगे, हमने फॉर्मूला भी तो बनाया था, उसका क्या काम, उससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस फॉर्मूले में भी तो लॉजिक तो यही था। उस फॉर्मूले में भी आप क्या करते हो, एस एन में से एस एन माइनस वन ही तो करते हो, तो वो जो फॉर्मूला आया था वो किसी को याद है उससे कर लो, फॉर्मूले से करो चाहे कंसेप्ट से करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं है। u प्लस ए बाई टू 2n-1, इसमें आपको s फिफ्थ निकालना है, तो u कितना है आपके पास 10 प्लस a कितना है आपके पास 2 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 5-1 कितना आ रहा है देखो, 10 प्लस से कट गया, ये आ गया 9, कितना आ रहा है 19 मीटर। सेम कैसे भी कर सकते हैं। आप में से कितने बच्चों ने इस अप्रोच को फॉलो किया, कोई बात नहीं, ठीक है। पता होना चाहिए सोचने का तरीका कि हम किस तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, किस तरीके से चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, बस जस्ट एक सोचने का तरीका होना चाहिए। बढ़िया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें।
ये सारे सवाल आपकी बुद्धि को धीरे धीरे इंक्रीज करने के लिए बनाए गए। चलिए करें, सबका ध्यान बोर्ड पे। देखो, सवाल को ध्यान समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। सवाल बोल रहा है समय बराबर टी पर आपको वेग निकालना है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस ए टी, है ना। तो वेग निकालना है, u कितना है अपने पास, जी क्या ख्याल है। तो s बराबर आ गया 8t प्लस 2t स्क्वायर, डन। अच्छा ग्राफ बना लिए होंगे फिर तो आपने, अब तो ग्राफ बन जाएंगे आराम से। देखो सर बोल रहा है 80 ग्राफ, यार 80 ग्राफ तो सबने बना लिया होगा ना, कितना आसान है। 80 ग्राफ में क्या करना है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ अपन बना रहे हैं। एक्सेलेरेशन तो टाइम कुछ भी हो, एक्सेलेरेशन तो फिक्स है ना बेटा। टाइम 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक्सेलेरेशन तो आगे की तरफ फिक्स है। कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर एक्सेलेरेशन फिक्स है तो टाइम कुछ भी हो, एक्सेलरेशन तो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कुछ भी हो, एक्सेलरेशन वही आएगा। टाइम कुछ भी हो, एक्सेलरेशन वही आएगा, तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ये तो हम कल भी सीख चुके थे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ग्राफ कैसे बनता है, तो ये सबसे बन गया होगा। अगला पूछा है वीटी ग्राफ, इससे बनाएंगे। सबका ध्यान बोर्ड पे। वी की इक्वेशन ये है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी मतलब सी प्लस एम एक्स, वो तो कंपेयर करना है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उससे आप कंपेयर करोगे। तो y एक्सिस पे वेग, x एक्सिस पे टाइम, स्लोप पॉजिटिव, और ग्राफ कहां से शुरू होगा, 8 से शुरू होगा। क्या हमने इस चीज के लिए पहले मेहनत की थी बेसिक मैथमेटिक्स में, इसीलिए की थी, है ना। चलो तो ग्राफ बना के देखते हैं, यहाँ बना दें, यहाँ बना दें वीटी ग्राफ। तो एक्स वाई एक्सिस पे वेग है,
एक्स एक्सिस पर टाइम है, 8 से स्टार्ट होगा ग्राफ, और स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा ऐसे, एम पॉजिटिव। और कितना है स्लोप? 4 के इक्वल। मतलब ये जो एंगल है ना, ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना, इसका और भी मतलब होते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ना, उसका अगर आप टेन थीटा निकालोगे तो स्लोप के बराबर होगा, वो 4 के बराबर आएगा। ये इसका मतलब। डन? पक्का? एक और चीज बताऊं, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्लोप होता क्या है? डीवाई बाई डी एक्स होता है, बताया था मैंने आपको। तो स्लोप होता है डीवाई बाई डी एक्स। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी टी, वाई एक्सिस पे जो लिखा है डिवाइड बाई एक्स एक्सिस पे जो लिखा है वो स्लोप होता है। याद करो बेसिक मैथमेटिक्स। तो डीवी अपॉन डी टी, डीवी अपॉन डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। चेक करो इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा है क्या? टेन थीटा बराबर 4 आ रहा है, मतलब एम बराबर 4 आ रहा है। क्या एक्सेलरेशन 4 था? अगर आप फील करना चाहोगे ना, फिजिक्स को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। बस हमें ढंग से उसको समझना होता है, थोड़ा सा दिमाग को ब्रॉड रख के। काफी कुछ होता है फिजिक्स के अंदर समझने के लिए। चलिए अब एक कमाल का सवाल करते हैं, है ना? देखो, टाइम बराबर 0 पर वस्तु का वेग है ऐसे आगे 10 मीटर पर सेकंड, और त्वरण पीछे की तरफ है इस बार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सवाल में पहली चीज पूछ रहा है, वह समय जिस पर एक बार कण रुकेगा। पहली चीज। दूसरा, कण के रुकने से पहले कण के रुकने से पहले दूरी व विस्थापन। दूसरी चीज, 4 सेकंड में तय दूरी तथा विस्थापन। नेक्स्ट, 6 सेकंड में तय दूरी तथा विस्थापन। करो, लगाओ दिमाग। हाँ जी, लगा लिया दिमाग। अब सबका ध्यान बोर्ड पे। देखें बेटा, वह समय जिसमें कण एक बार रुकेगा। क्या कण रुकेगा सच में? सोचो, क्या कण को रुकना चाहिए? सर देखो, ध्यान सुनना, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं रखना है। अब केवल बोर्ड पे लिखना बिल्कुल बंद। ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, मतलब वेग पॉजिटिव है, त्वरण उधर है अपोजिट। मैंने आपको एक बात बताई थी आपके नोट्स में, याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर वेग
और त्वरण सेम डायरेक्शन में तो स्पीड बढ़ती है, वेग और त्वरण अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड घटती है। और उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया था। तो यहाँ पे देखो, वेग इस तरफ है 10, त्वरण ऐसे है 2, तो स्पीड घटेगी। अच्छा, स्पीड कितने से घटेगी? अगर त्वरण 2 मीटर पर सेकंड है वेग की दिशा में, मतलब स्पीड हर सेकंड 2 से बढ़ेगी। और अगर त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है विपरीत दिशा में, मतलब हर सेकंड स्पीड 2 से घटेगी। तो अभी इसकी स्पीड कितनी है? 10। अगले सेकंड कितनी हो जाएगी? 8। उसके अगले सेकंड 6, उसके अगले सेकंड 4, उसके अगले सेकंड 2, उसके अगले सेकंड 0। तो इसकी स्पीड कितने टाइम में 0 होगी? 5 सेकंड में। खत्म। नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड, फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, कंसेप्ट से कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, हम तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो टाइम बराबर 0 से एक टाइम ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी ना। मान लेते हैं वो टाइम ये है, यहां पर इसकी स्पीड 0 हो गई। तो क्या हम पता लगा सकते हैं उस टाइम का? बिल्कुल लगा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, हम फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। हम क्या चाहते हैं? अंतिम स्पीड 0। बहुत बढ़िया। प्रारंभिक वेग u कितना है बता सकते हो? सर u आगे की तरफ है 10। आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा बेटा और दूसरी डायरेक्शन को नेगेटिव लेना कंपलसरी है, कंपलसरी है, प्लस माइनस। अच्छा दोस्तों, अब बताइए एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन 2 है, लिख दूं यहाँ पे 2? 2 लिख दूं? नहीं, माइनस का 2 लिखूं क्योंकि a इस तरफ है, माइनस का 2 इंटू टी। वी अपन ने 0 कर दिया, मतलब वेग अपन को 0 चाहिए, अंतिम वेग 0 चाहिए। अच्छा, तो टी कितना आ रहा है? 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड में आपकी वस्तु टर्न लेगी। टर्न लेगी मतलब समझते हो? यहां से गई, अब ध्यान सुनना, 10 मीटर पर सेकंड, 8, 6, 4, 3, नहीं 4 के बाद 2, 2 के बाद 0। अब 0 के बाद यहां वस्तु खड़ी रुकी रहेगी क्या? नहीं ना, त्वरण तो अभी भी है। अरे रुकी थोड़ी रहेगी, त्वरण तो अभी भी है ना। इस तरफ है, उस तरफ। तो अब वस्तु घूम करके उधर चलना शुरू करेगी। अब वस्तु ऐसे चलेगी और अब उसका वेग हर सेकंड कितने से बढ़ेगा? 2 से बढ़ेगा। तो जब ऐसे जा रही थी तो हर सेकंड वेग 2 से घट रहा था, वापस ऐसे आ रही है तो हर सेकंड वेग 2 से बढ़ेगा। ये लॉजिक है। एवरीवन कंफर्टेबल? लाशो डेथ बॉडीज हो तुम लोग सबके सब। चलो, तो गया ऐसे, टर्न लेके इधर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं अपन। कण के रुकने से पहले उसका दूरी और विस्थापन। ठीक है यार, कण कब रुका था? 5 सेकंड पे। तो 5 सेकंड तक दूरी निकाल लो, 5 सेकंड तक विस्थापन निकाल लो। अच्छा, ऐसे एक बात पूछ रहा हूं, क्या 5 सेकंड तक दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे? यस। क्यों? क्योंकि सीधा चल रहा है ना। 5 सेकंड के बाद में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये टाइम बराबर 5 सेकंड है। 5 सेकंड के बाद में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। 5 सेकंड तक तो उसकी डायरेक्शन वही है और सीधी लाइन में चल रहा है। तो जब कोई वस्तु सीधी लाइन में चलती है तो उसकी डायरेक्शन अगर फिक्स होती है, सीधी लाइन में चलती है, तो दूरी और विस्थापन बराबर होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम बराबर 0 सेकंड से 5 सेकंड तक दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे। किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, लगाओ फॉर्मूला s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फटाफट निकालो, फटाफट फटाफट जल्दी। कैसे लगाओगे? s बराबर यू टी, यू कितना है? 10 इंटू टी, समय कितना? 5 सेकंड, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 2, गलत, माइनस का 2। टी कितना है? 5 सेकंड। क्या आ गया? 50 माइनस 25 बराबर 25 मीटर। मतलब यहाँ रुकने से पहले पहले वो कितना चल गया? 25 मीटर चल गया वहां पे रुकने से पहले पहले। ठीक है बच्चों, पक्का? खुश एवरीवन?
तो यहां से यहां तक कितनी दूरी तय हुई? 25 मीटर। अभी लिखो मत तुम लोग, समझ लो पहले, बहुत कुछ है इसमें। मैं पढ़ाता हूं तो ऐसा लगता है कि हाँ कितनी आसान है फिजिक्स, फिर बाद में खुद सवाल करते हैं तो लगता है अरे ये क्या हो गया। तो यहाँ पे तुम प्रभाव में रहते हो क्लास के, तुम्हें पता नहीं चलता, बट मैं जब बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। बहुत सारी छोटी छोटी बातें मिस कर जाओगे तुम लोग, उसी से सवाल पूछेगा फिर वो, फिर शीट के सवाल बनेंगे नहीं। ये आ गया 25 मीटर। अगला सवाल, 4 सेकंड में तय दूरी, वाओ, बता देंगे? 4 सेकंड में तय दूरी, क्या 4 सेकंड में दूरी और विस्थापन बराबर होंगे? कैसे? शुभम कुछ बोलना है? फटाफट बोलो। हाँ सही बात है। देखो, टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 4 सेकंड यहाँ कहीं आएगा, तो ये तो 5 सेकंड है, 4 सेकंड यहाँ कहीं आएगा। तो 4 सेकंड पे टर्न थोड़ी लिया था उसने, टर्न तो 5 सेकंड पे लिया था, तो 4 तक तो बिल्कुल सही है, तो दूरी विस्थापन बराबर होंगे। अच्छा चलो बताओ, निकालने फॉर्मूले से। यू कितना? 10 प्लस में समय 4 सेकंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस का 2 समय 4 सेकंड। अगर हम सवाल को सिस्टमेटिकली कर रहे हैं तो फिर कहीं अटकेंगे नहीं, हमें पता चल गया ना कि 4 सेकंड तक सीधा चल रहा है, तो अगर 4 सेकंड तक सीधा चल रहा है तो दूरी विस्थापन बराबर है, बस इतना सा लॉजिक होता है। फिजिक्स में जितना फील करेंगे उतना बढ़िया करके आएंगे, फीलिंग इज इंपॉर्टेंट। हम्म, चलो आगे बात करते हैं। 6 सेकंड में, व्हाट डू यू थिंक? क्या 6 सेकंड में दूरी और विस्थापन आपस में बराबर होंगे क्या? नहीं। क्यों? टर्न ले लिया, टर्न ले लिया उसने। क्या हम बिना पेन उठाए बता सकते हैं दूरी और विस्थापन, बिना पेन उठाए? बिना पेन उठाए बता सकते हैं कि दूरी कितना है विस्थापन कितना है? मैं बता सकता हूँ, तुम बता पाओगे क्या? बिना पेन उठाए, बिना फॉर्मूला लगाए। 4 सेकंड तक उसने कितना तय किया है? सवाल में आ गया ना, 24 मीटर। 24 मीटर तय किया है 4 सेकंड तक। चलो ओरली सवाल करते हैं, फिर से बोल रहा हूँ सबका ध्यान बोर्ड पे। 5 सेकंड में उसने तय किया 25 मीटर, है ना? 4 सेकंड में उसने तय किया 24 मीटर, तो लास्ट के 1 सेकंड में कितना तय हुआ? 1 मीटर। तो लास्ट के 1 सेकंड में ये उसने तय किया है 1 मीटर। अब आप खुद दिमाग लगाओ, आपकी वस्तु ऐसे चली 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 4 सेकंड तक तय हुआ 24 मीटर, यहां तक तय हुआ 24 मीटर। दूरी निकालते हैं पहले, पहले दूरी निकालते हैं। दूरी के मैंने क्या बता रखा है, वस्तु के साथ साथ जाओ। पहले आप जीरो चलना स्टार्ट हुए, जीरो से 4 सेकंड 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 तक कितनी दूरी तय हुई? 24 मीटर। बढ़िया। प्लस 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय हुई? दूरी, विस्थापन नहीं, कितनी? 1, जोड़ लिया। अरे सर 25 डायरेक्ट जोड़ लेते ना, 0 से 5 सेकंड, हाँ वो भी कर सकते हैं, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए। तो 4 सेकंड से 5 सेकंड 1 मीटर हो गया। अब उसने टर्न लिया, टर्न लेने के बाद क्या बदला? त्वरण वही है, वेग वही है, वेग 10 मीटर पर सेकंड था स्टार्टिंग में, वो चेंज हुआ नहीं।
त्वरण चेंज हुआ नहीं, सब कुछ तो सेम ही था। जब सब कुछ सेम था तो 4 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में अगर उसने 1 मीटर तय किया है तो वापस 5 सेकंड से 6 सेकंड में वो यहां पहुंच जाएगी और फिर से कितना तय करेगी, 1 मीटर। तो टाइम बराबर 6 सेकंड पर वो यहां पर होगी। तो दूरी निकालनी है तो प्लस का 1, ये आ गया 26। और विस्थापन बोलो। अब इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी, ये। अंतिम स्थिति क्या हो चुकी है 6 सेकंड पे, ये। तो प्रारंभिक प्रारंभिक और अंतिम के बीच में सबसे छोटा रास्ता क्या हुआ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 24। विस्थापन डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कितना, 24। बिना पेन उठाए आप ये सब कुछ कर सकते थे, आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली कर सकते। पक्का। अब इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं ताकि एक बार फॉर्मूले पे विश्वास हो जाए। सबसे पहले ये कैलकुलेट करो, हमें पता है कि 4 सेकंड 5 सेकंड के बाद में वो टर्न लेगी, तो पहले ये कैलकुलेट करो कि 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय हुई। तो एस फिफ्थ निकालो कि 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय हुई, u प्लस ए बाई 2n-1। चलो कैलकुलेट करो, u कितना है 10, a कितना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। -2 2 इंटू 5-1 कितना आ रहा है ये 10, ये आ गया माइनस का 9, कितना आ गया 1 मीटर। मतलब 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, 1 मीटर। पता चल गया कि 5वें सेकंड में कितनी दूरी तय हुई, 1 मीटर। फॉर्मूले से कर रहा हूं मैं, पूरी चीज फॉर्मूले से कर रहा हूं। तो 0 से लेके 4 सेकंड तक कितनी दूरी तय हुई, 24। 5वें सेकंड कितनी तय हो गई, 1 मीटर, ये आ गया। अब ये तय करते, अब ये पता लगाते हैं कि यहां से यहां तक कितनी दूरी तय हुई है, यहां से यहां तक लगा पाओगे पता। अब ये हो चुका है प्रारंभिक वेग, ऐसे बता रहा हूं तुम्हारे मजे के लिए, ये हो चुका है प्रारंभिक वेग। अब सोचो ऐसे जा रही है वस्तु, ऐसे, तो इसके लिए s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाओ एक बार। अब आपकी वस्तु ऐसे जा रही है, ऐसे इस तरफ जा रही है, तो प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 0। त्वरण, अब इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल लो, तो त्वरण कितना हुआ 2 इंटू समय कितना है 1 सेकेंड, ये आ गया 1 मीटर। मतलब ये इधर से इधर भी 1 सेकेंड चलेगी तो 1 मीटर ही तय करेगी, ऐसे आप बोल सकते। ये इधर से इधर भी चलेगी तो 1 मीटर ही तय करेगी। वो हमें वैसे भी पता था कि अगर 5 से 6 के बीच में, सॉरी 4 से 5 के बीच में से 1 मीटर किया है तो वापस यहां से यहां भी 1 मीटर ही करेगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी बोल सकते थे। अदरवाइज इसको एक नया क्वेश्चन बना लो अपने दिमाग में इसको एक नया क्वेश्चन बना लो कि यहाँ पे कोई 0 से स्टार्ट करे, त्वरण उस तरफ 2 हो, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल लो, तो दूरी कितनी तय करेगा, 0, हाफ, 2, 1 मीटर। तो 1 सेकंड में 1 मीटर तय करेगा। ऐसे भी ठीक है, जैसे भी समझना चाहो। पक्का। तो दूरी कितनी हुई फिर फाइनली, 0 से लेकर 4 तक 24, 4 से 5 तक 1, फिर 5 से 6 वापस 1, 26 मीटर। ऐसे आपने निकाल ली दूरी। अब आप बोलोगे सर विस्थापन, तो विस्थापन 6 सेकंड में विस्थापन, कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो ना जो आपको आता है, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लगा दो इसको 6 सेकंड तक के लिए, अपने आप विस्थापन निकल के आ जाएगा। लगाओ, u कितना है, प्रारंभिक वेग कितना है 10, समय कितना 6 सेकंड, प्लस हाफ, त्वरण कितना है -2, समय कितना 6 सेकंड, छंग छंग 36, 60 में से 36 गए तो बचे 24, ये लो आ गया 24 मीटर। सही तो है। टाइम बराबर 0 से, अब देखो ये प्रारंभिक स्थिति हो गई टाइम बराबर 0 पे, ये टाइम बराबर 0 पे प्रारंभिक स्थिति हो गई आपकी, और टाइम बराबर 6 पे स्थिति ये है, तो इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता क्या हुआ, 24 मीटर। वैसे भी वही आ रहा था, फॉर्मूले से भी वही आ गया। ऐसे आप बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। काफी कुछ सीखने को मिला है ना। अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सवाल आधा ही हुआ है, अभी तो बहुत सारे सवाल करने हैं इसमें। लिख लो आराम से इसको, आगे बढ़ते हैं।
तो मैं आगे का सवाल लिख रहा हूँ ना। सवाल नंबर 5। कण द्वारा प्रारंभिक स्थिति पर वापस आने में लिया गया समय, जो 6th है, इसी समय t पर वेग निकालना है। और फिर वेग समय ग्राफ बनाना है। इसी समय t पर वेग निकालना है और फिर वेग समय ग्राफ बनाना। यस, डन। चलो देखें अगला सवाल। देखें अगला पार्ट क्या बोलना चाहता है। चलो सारे सवाल पढ़ो, आ जाओ। रीड ऑल द पार्ट्स। कण द्वारा प्रारंभिक स्थिति पर वापस आने में कितना समय लगेगा? यार क्या सवाल है ये? यहां से यहां तक गया 5 सेकंड में, है ना? वापस घूम के ही तो आना है। तो यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड, घूम के वापस प्रारंभिक स्थिति पे आ जाएगा। तो 5 + 5 10 सेकंड। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेकंड। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वापस यहीं आना है ना, तो टर्न लेके आ जाओ वापस। गए और फिर वापस घूम के आ गए यहीं पे। तो टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड आने में 10 सेकंड। नहीं सर, मज़ा नहीं आया। फॉर्मूले से बताओ, फॉर्मूले से बताओ, फॉर्मूले से। ठीक है, तो लगा दो फिर फॉर्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, एस कितना होगा फिर ऐसे केस में वापस लौट के आने के लिए? एस कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि प्रारंभिक स्थिति से शुरू किया, अपन बोल रहे हैं घूम के वापस वहीं पे आ जाए। तो अगर वापस प्रारंभिक स्थिति पे आ जाएगा तो एस तो 0 हो गया ना, तो विस्थापन को 0 कर दो। यू कितना था? यू कितना था? 10 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ, प्लस का 10, समय हमको निकालना है, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना था? एक्सेलरेशन कितना था? माइनस का 2, टी स्क्वायर हमको निकालना है। ये कितना आ गया? 10t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टी कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0। एक टी 0 में चला गया, इस टी को 0 में भेज दो, तो ये आ गया 10 माइनस टी इज इक्वल टू 0, implies दैट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। खत्म, फिनिश हो गया, है ना? अगला सवाल बोला है किसी समय टी पर वेग बताना है। तो v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u कितना है? 10, a कितना है? माइनस का 2, ये हो गया। ये हो गया किसी टाइम t पर वेग। ग्राफ पूछ रहा है, बना देंगे। सबका ध्यान बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पे। वीटी ग्राफ बनाने जा रहे हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। x की जगह t, y की जगह v। ठीक है, सी 10, ग्राफ 10 से स्टार्ट होगा। अब ग्राफ को ऊपर लेके जाऊं कि नीचे लेके आऊं? ऊपर लेके जाऊं नीचे लेके आऊं? नीचे, क्योंकि माइनस है ना, स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ नीचे आएगा।
ग्राफ नीचे आएगा मतलब ऐसे जाएगा, बिकॉज स्लोप इज नेगेटिव। और नेगेटिव माइनस का टू एक्सेलेरेशन देगा, इस ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन देता है, दे तो रहा है एक्सेलेरेशन। अच्छा एक बार बताओ, किस टाइम पर वेग जीरो हुआ था, ये भी तुम बता सकते हो। ये वो पॉइंट है जिस पे वेग जीरो हुआ था, किस टाइम पे जीरो हुआ था, 5 सेकंड पे, 5 सेकंड पे वेग जीरो हुआ था। और यहाँ वेग था 10 मीटर आगे की तरफ, यहाँ आके जीरो हो गया, फिर वापस 10 सेकंड पे जब वस्तु आएगी तो उसका वेग उस तरफ होगा, कितना, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि पहले 2 मीटर पर सेकंड से घटेगा, फिर 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे जब वैल्यू 10 सेकंड होगी, वेग -10 होगा, ये भी हम बोल सकते हैं। काफी इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेशन होती है, ढूंढना आना चाहिए बस। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। अच्छा आपसे पूछ ले एटी ग्राफ कैसे बनाओगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे बताओ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। ये v बराबर दे रखा है आपको 10 - 2t। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। करो इसका डिफरेंशिएशन एक बार, 10 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस के 2t का 2, तो a कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लो। अरे सर फालतू किया आपने, पता तो था, सवाल ने दे तो रखा था 2 है, वो भी माइनस में। हाँ पता था, बस तुम्हें बता दिया कि अगर v दे रखा है तो v का डिफरेंशिएशन करके भी ये निकल जाता है, बस तुम्हें फील कराने के लिए, और कुछ नहीं। अच्छा जी, एटी ग्राफ कैसा बनेगा, ये रहा ए, ये रहा टी, माइनस का 2 तो ऐसे आएगा, टाइम कुछ भी हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू -2 है, ये हम कहना चाह रहे हैं। ये हो गया एटी ग्राफ, डन है, सबको समझ में आया, पक्का। अब हम बनाएंगे चाल समय ग्राफ और दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। तो पहले आप इसको कॉपी कर लो, फिर अपन लास्ट पोर्शन में दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ देखेंगे। डन, चलो साहब, अब हम फाइनल जो ग्राफ्स हैं हमारे उनको भी फिनिश अप करते हैं। अगेन आई एम सेइंग, सबका ध्यान बोर्ड पे। चाल समय ग्राफ, चाल कभी नेगेटिव होती है क्या, दूरी कभी नेगेटिव होती है, नहीं, तो बस हो गया सवाल। चाल समय ग्राफ बस नेगेटिव नहीं बनेगा, बताते हैं। शुरुआत में चाल थी 10 मीटर पर सेकंड, फिर कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, जीरो हो गई। कब जीरो हुई, 5 सेकंड पे जीरो हो गई। अब 5 सेकंड के बाद में डायरेक्शन चेंज हुई, तो 5 सेकंड के बाद में डायरेक्शन चेंज हुई, 5 सेकंड के बाद में डायरेक्शन चेंज हुई, तो नेगेटिव हो गया वेग। पर चाल को उससे क्या मतलब, चाल तो चाल होती है, चाल में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, चाल को बस ये मतलब है कि 10 से जीरो हुई, अब जीरो से वापस बढ़ रही है, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं है उसमें, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, उसको प्लस ही रहेगी हमेशा। इसके बाद वापस से बढ़ना स्टार्ट कर देती है, बढ़ना स्टार्ट कर देती है, बढ़ना स्टार्ट कर देती है, और फिर से 10 सेकंड पे 10 हो जाती है, ये ग्राफ बनेगा। चाल समय ग्राफ है बेटा, चाल समय ग्राफ को क्या मतलब तुम्हारे डायरेक्शन से, यहाँ डायरेक्शन नेगेटिव क्यों हुई, यहाँ माइनस में क्यों गिरा ग्राफ, यहाँ ग्राफ माइनस में इसलिए गया क्योंकि डायरेक्शन का सेंस होता है, वेग एक सदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन का मतलब है। तो माइनस ये बताना चाहता है कि वस्तु पहले ओरिजिन, मतलब वस्तु पहले ओरिजिन से दूर जा रही थी, फिर वापस ओरिजिन की तरफ आ रही है, ये बताना चाहता है, समझ गए। ठीक है।
चलो अब बनाते हैं विस्थापन समय ग्राफ, लेट्स सी कैसा बनेगा। एक बात बताओ, विस्थापन का फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगाओ। s बराबर u कितना है 10t माइनस हाफ प्लस हाफ a माइनस का 2t स्क्वायर, ये आ गया s बराबर 10 स्मॉल t माइनस टी स्क्वायर। अब आपको एक पॉइंट बताता हूँ बहुत काम का, याद रखना उसको हमेशा। कभी भी आप ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, स्क्वायर आ रहा है पहली बात तो ग्राफ पैराबोला बनता है। स्क्वायर में ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला, या तो ऐसा पैराबोला या फिर ऐसा पैराबोला। अब इसमें कैसा बनेगा बताया था, अगर स्क्वायर के साथ नेगेटिव हो, स्क्वायर के साथ नेगेटिव हो तो ग्राफ कैसा बनता है? डाउनवर्ड पैराबोला। कोई बात नहीं, याद रख लो। अगर इसे पहली बात तो एस और टी में स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर का मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला, या तो ऐसा जिसका मुंह ऊपर खुला हो या फिर ऐसा जिसका मुंह नीचे खिला हो। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, स्क्वायर के साथ माइनस है, तो माइनस का मतलब मुंह नीचे की तरफ होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। अब हम एक काम करते हैं, इस ग्राफ के सारे पॉइंट समझ लेते हैं कि किस पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है। स्टार्ट करते हैं। टाइम बराबर 0 पे विस्थापन कितना है? तो यहीं पे तो है 0, सही है। टाइम बराबर 4 सेकंड पे विस्थापन कितना है? तो 4 सेकंड पे विस्थापन है 24। वेरी गुड। तो 4 सेकंड ये रहा, ये 4 सेकंड है, इस पर विस्थापन कितना है? 24। अधिकतम विस्थापन कब है? अधिकतम विस्थापन 5 सेकंड पे। अच्छा, 5 सेकंड पे अधिकतम विस्थापन है, वेरी गुड। कितना है? 25। अच्छा, वस्तु वापस मुड़ गई, 6 सेकंड पे फिर से यहाँ पे आ जाएगी। ये 5 सेकंड का था ना, 25, 6 सेकंड पे फिर से यहाँ पे आ जाएगी। जब आपकी वस्तु फिर से यहाँ पे आ जाएगी तो दूरी प्लस विस्थापन कितना होगा? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति ये हो गई, प्रारंभिक ये हो गई, वापस से विस्थापन कितना हो जाएगा? 24। तो देखो ये सेम विस्थापन 24 वापस से होगा 6 सेकंड पे। अब जैसे जैसे वस्तु ऐसे इधर आती जाएगी, वैसे वैसे जितना विस्थापन इस टाइम पे था, आगे उतना ही विस्थापन इस टाइम पे होगा। जितना विस्थापन इस टाइम पे था, उतना ही विस्थापन इस टाइम पे होगा। क्योंकि जैसे मान लो इस पॉइंट पे है, तो जाते वक्त भी वस्तु इस पॉइंट पे थी, वापस आते वक्त भी जब यहाँ पे होगी तो विस्थापन तो सेम आएगा ना। क्योंकि विस्थापन को तो मतलब नहीं होता कि रास्ता कौन सा था, उसको तो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति चाहिए। और एक बार बताओ, वापस से विस्थापन 0 कब होगा? जब वस्तु घूम करके वापस यहाँ पे आ जाएगी। कितने समय पे? 10 सेकंड पे। तो 10 सेकंड पे फिर से विस्थापन 0 हो जाएगा। तो क्या गलत है इस ग्राफ में? सब कुछ सही तो है। शानदार ग्राफ है ये तो, मस्त एकदम। आज काफी कुछ सीखने को मिल रहा है ना, ऐसे ही होता है। अब बनाते हैं दूरी समय ग्राफ। सबका ध्यान बोर्ड पे, बाद में लिख लेना भाई, ये पीडीएफ दे देता हूँ मैं तुरंत क्लास के बाद, तब लिख लेना। अब दूरी समय ग्राफ बनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है दूरी समय ग्राफ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत मजा आता है मेरे को ये टॉपिक यहाँ खत्म करने में। क्या आपको नहीं लगता कि टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 5 सेकंड तक तो दूरी और विस्थापन बराबर है? टाइम बराबर 0, फिर लिखने बैठ गए, लिखो मत। टाइम बराबर 0 से टाइम बराबर 5 सेकंड तक दूरी और विस्थापन बराबर है, ऐसा सबको लगता है जितने यहाँ पे बैठे हैं? तो एक काम करता हूँ ना, टाइम बराबर 0 से 5 सेकंड तक का जो ग्राफ है वो ऐसे कैसा कॉपी कर लेता हूँ। 25 मीटर तक तो कहानी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 मीटर के बाद क्या? अब ध्यान से सुनना।
यहां से यहां तक 4 सेकंड तक 24 मीटर दूरी है, 24 मीटर विस्थापन है। 5 सेकंड तक 24 मीटर दूरी है, 25 मीटर दूरी है, 25 मीटर ही विस्थापन है। टर्न ले लिया। अब दूरी कितनी है? 25 प्लस 1 26 और विस्थापन कितना है? 24। क्योंकि विस्थापन में अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति को देखा जाता है केवल, और दूरी में क्या होता है? दूरी में तो साथ साथ चलते हैं। यहां से यहां तक गए 25 प्लस 1 और 26। तो अब जब टर्न ले लेगा, टर्न लेने के बाद में दूरी तो लगातार बढ़ती जाएगी पर विस्थापन घटता जाएगा। टर्न लेने के बाद बेटा आराम से समझो ना, 0 से लेके 5 सेकंड तक जितनी दूरी उतना विस्थापन। 5 सेकंड से टर्न लेके इधर आ गए, अब अंतिम स्थिति ये हो गई, प्रारंभिक स्थिति ये हो गई, तो विस्थापन हो गया 24। पर दूरी 24 थोड़ी थी, हमने खुद ने कैलकुलेट तो किया था 6 सेकंड पे। 6 सेकंड पे विस्थापन 24 था, दूरी 26 थी। अब दूरी बढ़ती जाएगी, टर्न लेने के बाद में दूरी जुड़ती जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी, विस्थापन घटता जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां से यहां तक गए, वापस यहां पे आ गए, दूरी कितनी हुई? 25 जाना, 25 मीटर जाना, 25 मीटर आना, दूरी कितनी हुई? 50 मीटर। विस्थापन कितना हुआ? 0। वापस वहीं आ गए। समझ रहे हो आप? इसके बाद में, इस पॉइंट के बाद में विस्थापन समय ग्राफ तो नीचे जाएगा क्योंकि विस्थापन घट रहा है, पर दूरी समय ग्राफ नीचे नहीं जाएगा क्योंकि दूरी तो बढ़ रही है। तो इसके बाद, इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद दूरी समय ग्राफ बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, ग्राफ ऐसे जाएगा। और 10 सेकंड पर जब टाइम 10 सेकंड होगा तो 10 सेकंड पे वस्तु वापस वहीं पे आ गई तो विस्थापन 0 हो गया, पर दूरी कितनी होगी? 50 मीटर। तो ये दूरी समय ग्राफ होगा और वो आपका विस्थापन समय ग्राफ। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। दैट्स इट फॉर टुडे। कल आपका टेस्ट है, एक लेक्चर इसके बाद का आपको देख के रखना है। तो आज आपको 2 लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का तो मिल ही रहा है, समझ में आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर? एवरीवन कंफर्टेबल हो उसमें? बढ़िया चल रहा है? नोट्स बना रहे हो बढ़िया से? नहीं बना रहे हो? बनाओ, टाइम निकाल के देखो, है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर करो, काम उसमें खत्म। वो रेगुलरली आपका बर्डन, आप ही का बर्डन है, वो करना तो आपको पड़ेगा ही। तो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और उसमें अभी तक कहाँ तक पहुंचे हो गए? अभी आप थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, नहीं? इलेक्ट्रॉन की खोज चल रही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज चल रही है, ठीक है। रोज उसको फिनिश अप करके रखो, है ना? वो स्टैंडर्ड है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, और बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग की। तो बढ़िया है, फिर कल टेस्ट है, अच्छे से करके आना है। एक लेक्चर और है इसके बाद का, वो आपको देख के रखना है। जो होमवर्क यहाँ से दिया जा रहा है उसको ईमानदारी से करो, डीपीपीज जो अपलोड है उनको सॉल्व करो, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व करो, अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करो, और अपने रजिस्टर्स रेडी रखना। नेक्स्ट क्लास में आपके रजिस्टर्स चेक होंगे। आपको डाउट आता है, एप्लीकेशन में डाउट फॉरम है, मोमेंटम एडवांस में चेक करना जाकर के, डाउट फॉरम है एप्लीकेशन में ही है, डाउट फॉरम में जाकर के अपना डाउट भेज सकते हो आप, टीम आपको यहाँ से रिप्लाई करेगी। गॉट इट?